हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल जैस्मिन योगा फ्लो। और आज की हमारी वीडियो है थायराइड में कौन कौन से योगासन किए जा सकते हैं जिससे कि हमारा थायराइड कंट्रोल में आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थायराइड में सबसे पहला जो किया जाने वाला आसन है वो है हमारा ऊष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे वज्रासन की पोजीशन में। तो अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठना, इसको कहते हैं हमारी वज्रासन। और वज्रासन से हम जाएंगे अपने स्टैंडिंग वज्रासन में। स्टैंडिंग वज्रासन में आप दोनों नीज को थोड़ा सा दूरी पे रख सकते हैं। अब ऊष्ट्रासन को करने के लिए सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, आसमान की तरफ उठाते हुए इसको पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने लेफ्ट पांव पे हमने रखना है। सेम हमने अपना राइट हैंड लेना है, उसको आसमान की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने राइट पांव पे रखना है। अब इसके बाद हमने अपने हिप एरिया को हल्का सा आगे की तरफ पुश करना है और अपने नेक रीजन को पीछे की तरफ फॉल करना है। ऊष्ट्रासन की पोजीशन में हम 5 काउंट्स तक बने रहेंगे। इसी तरह से ऊष्ट्रासन की पोजीशन से हम वापस आएंगे अपने स्टैंडिंग वज्रासन की पोजीशन में। अब जो लोग बहुत ज्यादा फैटी हैं या फिर जो ओल्ड एज में है या फिर जिनके नीज में इतनी प्रॉब्लम है या बैक में कोई प्रॉब्लम है कि वो अपने हाथ को अपने पाँव पे रखकर उसका वेट नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी ऊष्ट्रासन जो है वो किया जा सकता है। उसके लिए आसान तरीका है, अपने दोनों हाथों को अपने हिप एरिया पे रखना है, हल्का सा आगे की तरफ इसको पुश करना है और अगेन अपने शोल्डर, अपने नेक और अपने फोरहेड हेड को हमने पीछे की तरफ फॉल करना है और 5 काउंट्स तक हमने यहाँ पे बने रहना है। आराम से वापस आना है। ऊष्ट्रासन को करना या फिर हम इस अर्ध ऊष्ट्रासन को करते हैं तो इसके सेम बेनिफिट्स हमें रहते हैं थायराइड में। इसके बाद जो हमारा दूसरा आसन आता है वो आता है सुप्त वज्रासन। तो वज्रासन की पोजीशन में पहले हम बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखना है। इसके बाद धीरे से अपनी कोहनियों को, एल्बो को जमीन पे लगाना है। दोनों एल्बो को जमीन पे लगाने के बाद आराम से अपने सिर को जमीन पे लगा दें। आप चाहें तो यहां तक भी रह सकते हैं और अगर कंफर्टेबल हो तो दोनों हाथों को उठाकर आपस में क्रॉस करके आप इनको जमीन पे रख सकते हैं। 5 काउंट्स तक इस आसन में बने रहें। वापस आने की पोजीशन हमारी सेम रहेगी, दोनों हाथों को वापस लेके आए, कोहनियों को, एल्बो को जमीन पे लगा के हल्का सा वेट लेना है और सिर को जमीन पे सीधा कर दें। आप चाहें तो पहले अपनी दाएं पांव को और फिर अपने बाएं पांव को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम आगे हैं पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में। तो तीसरा हमारा आसन जो कि थायराइड में हमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने का बहुत ही आसान तरीका है, अपने पाँव, लेफ्ट एंड राइट दोनों पाँव को हल्का सा अपने हिप एरिया के नजदीक लेके आना है। लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पाँव को पकड़िए, राइट हैंड से राइट पाँव को पकड़िए और अपने जो हमारा ये एब्डोमेन का एरिया है, पेट का एरिया है, इसको हमने जमीन से ऊपर की तरफ को उठाना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को उठाना है और 5 काउंट्स तक हमने यहाँ पर बने रहना है। आराम से अपनी कमर को, बैक को जमीन पे लगाएं, हाथों को रिलैक्स करें और अपनी लेग्स को भी स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद थायराइड में जो हमारा इंपॉर्टेंट 4th आसन है वो है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन को शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पाँव को जमीन से हल्का सा 45 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे।
इसके पश्चात इनको 90 डिग्री तक उठाएंगे और कुछ देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। में तभी रखा जा सकता है जब हमारे कोर मसल स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ से सर्वांग आसन में जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सेम जैसा मैंने पहले कहा, जो ओल्ड एज में हैं, जो बहुत फैटी हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सर्वांग आसन में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए इस तरह से अपने दोनों पाँव को जमीन से 90 डिग्री उठाकर होल्ड करना 5 काउंट्स तक सेम बेनिफिशियल रहेगा जैसा कि सर्वांग आसन में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जो लोग सर्वांग आसन में जा सकते हैं, उन्होंने हल्का सा पुश देना है अपने हिप एरिया को और अपने दोनों हाथों से अपनी बैक को सपोर्ट करना है। सो वापस आने के लिए सेम पहले अपने हिप एरिया को नीचे रखिए, देन अपने दोनों लेग्स को नीचे की तरफ लेके जाना है। इसके पश्चात कुछ देर रेस्ट करें और एक तरफ को करवट लेके दूसरे हाथ का सहारा लेके उठकर बैठना है। ये 4 आसन जो मैंने अभी बताए, ऊष्ट्रासन, इसके पश्चात हमने किया था सुप्त वज्रासन, देन सेतुबंध आसन और उसके बाद हमने किया सर्वांगासन। ये चारों आसन थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप व्हीट और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं और सेलेनियम वाले प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप ये सभी योगासन्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।